तो दोस्तों, तो मेरा नाम दीपक कटारा है और आप देख रहे हैं दीपक 99 चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथ के बारे में, जो बोर्ड मार्क्स पे आधारित रहेगी, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में वो काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं हम। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया, क्या पहला सवाल है 67 84 × 786 प्लस 67 84 × 714 214 यहाँ पे 67 84 × 786 प्लस कितना 67 84 × 214, ये पहला का क्वेश्चन है हमारा। तो इसको कैसे करेंगे, ये वितरण विधि द्वारा हल करेंगे। वितरण विधि यानी कि इसमें कॉमन लिया जाता है और जो कॉमन रहता है और फिर जो बचता है उसको जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। जैसे यहाँ प्लस का लगा तो जोड़ दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 67 84, 67 84 क्या है हमारा कॉमन है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और इस कोष्टक में क्या बचेगा 786 प्लस ये वाला प्लस का निशान 214, इस तरह से। अब ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा 786 और 214, ये 67 84 वैसे ही लिख लेंगे। इसको गुणा में आ जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 8 और एक 9 और एक 10 का, एक हासिल का 10 का 0, 2 और 9, 2 और 7 कितने हो जाएंगे 9, 9 और एक हासिल का 10, इस तरह से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इसके 3 जीरो बस लगाना है, 67 84 000 1 2 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67 84, ये हमारा आंसर रहेगा। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 87 65 गुणित है 974, 87 65 गुणित 974 माइनस 87 65 गुणित 874। इसमें क्या दिया गया है, वही वितरण विधि द्वारा करेंगे, लेकिन इसमें प्लस की जगह क्या दे दिया, हमको माइनस दे दिया है। तो उसे कैसे हल करेंगे, जैसे दूसरा सवाल है 87 65 गुणित 974, ठीक है, माइनस 87 65 गुणित 874, इस तरह से एक क्वेश्चन मार्क के। तो ये हमें निकालना है, ये भी उसी तरह से निकालेंगे। देखो, जब एक बार आप समझ जाओगे ना तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे आप। किस तरह से हम निकालना सीखेंगे 5 सेकेंड में। यहाँ पे एक सवाल दिया गया, ये वाला सवाल है, ठीक है। तो उसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 67 65, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 974 माइनस 874, इस तरह से। तो ये क्या करेंगे हम, ये कॉमन यहाँ से घटाएंगे, ये माइनस वाला है तो घटाएंगे। 4 में से 4 गया, यहाँ पे 65 लिख लेंगे, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 8 में से 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, इस तरह से। तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर 67 65 00, यहाँ पे 00, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब इसी तरह से तीसरा सवाल हल करेंगे। ये दिया गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 1509 गुणित 1509, इस तरह से दिया गया। तो कैसे हल करेंगे, इसमें एक समीकरण याद रखना पड़ता है, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिख लेते हैं तीसरा, 1509 गुणित 1509, ठीक है, ये सवाल दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वन, इस क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर तो हमें पता नहीं, या इसका स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत लंबा टाइम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम परीक्षा में तो हमें अब 10 या 15 सेकंड का टाइम मिलता है, तो इतने में तो हमारा टाइम ही चला जाएगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड जैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1500 में प्लस 9, इस तरह से लिखेंगे। तो अगर ये जोड़ जाएगा तो वही हो जाएगा 1509, इस तरह से हम जोड़ लेंगे या इसको अलग कर लेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये समीकरण है, या आप कहें तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या बन गया, ये बन गया, समीकरण बन गया। इसको मानेंगे ए और इसको क्या मानेंगे बी, इस तरह। तो ये हमें समीकरण याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सभी भागों में। जैसे यहाँ पे 15 से ये क्या है 1500, तो ये क्या होगा 1500 का स्क्वायर प्लस वी क्या है, वी 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 2ab, यहाँ 2 गुणित ये क्या है 1500 गुणित बी क्या है 9, इस तरह से। तो अगर इस तरह से करेंगे, अब हमें 15 का पता है कि कितना होता है, हमें वर्ग कितने तक याद होने चाहिए, हमें वर्ग होने चाहिए 1 से 100 तक पता होने चाहिए। वर्ग 1 से 100 तक, घन 1 से 20 तक और पहाड़ा 1 से 20 तक, इतना मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड मार्क्स में या ज़्यादातर यूज होते हैं ये। तो हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम ये सारी चीज़ें जल्दी से हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ 15 का होता है 225 और डबल जीरो का क्या होगा, 4 बार जीरो आ जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 81 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे गुणा कितने का, 15 दूनी 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, गुणित 9 कर लेंगे, 9 तीन कितना आ जाएगा 27, 270 ये हो गया और 2 जीरो ये हो गया, तो कितना आ जाएगा 270 ये हो गया, डबल जीरो हो गया, तो कितना आ जाएगा 27,000 हो जाएगा हमारा। तो हमें इनको क्या करना है, टोटल करना। देखो अगर आपको आती है तो यहाँ से आप डायरेक्ट टोटल कर सकते ना, आप क्या करेंगे जैसे बेसिक से सीखना है, तो इसे पहले इस तरह से ऐसे लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, और 2700 का क्या है 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जीरो के नीचे जीरो आने चाहिए और जीरो के नीचे 7, एक के नीचे एक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई यहीं जा रहा कोई यहीं जा रहा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा वैसे तो। और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, 0 1 0 तो क्या आ जाएगा 1, 0 8 0 तो क्या आ जाएगा 8, 0 0 का क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 और 7 का क्या 7, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 2 2 2 का 2 रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 22 77 0 81, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब इसी तरह दिया है, पहला ये हो गया सवाल। अब इसी टाइप में दिया गया है दूसरा सवाल है, जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया गया है उसी टाइप में, इसमें क्या करेंगे 1994 दिया गया है, गुणित 1994, इस टाइप का सवाल है वैसे ही सेम जैसे वो है, वैसे ही सेम है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है। जैसे पास वाले बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2000 बनाने के लिए, तो 2000 बनाने जैसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको 2000 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 इसमें से माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1994, 2000 तो ये है 1994, एक वर्ग हो गया। तो अब यहाँ एक माइनस वाला समीकरण लगता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से ये समीकरण काम करेगा। तो आप ऐसे करते रहोगे तो आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे और समीकरण याद है, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आप तुरंत हल कर पाओगे। लेकिन ये समीकरण पता होने चाहिए आपको, किस तरह से हल करना होता है क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे दो का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बी, ये ए और ये बी हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3 जीरो के कितने आ जाएंगे, डबल करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, प्लस ये आ रहा है ना प्लस, प्लस 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 36, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे देख रहे हो, माइनस 2 गुणित 2000 गुणित 6, यहाँ पे बी यानी 6, इस तरह से। तो अब इनको कैसे जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 एक 4, 1 2 3 एक 4 एक 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाए, इस तरह से।
ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इनका गुणा होगा कितना, 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4 गुणित 6 बराबर 24, यानी -24,000। ये क्या करना है, माइनस, तब हम इसको क्या कर, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे गिन लेना 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 1 3, इसके नीचे, नीचे का नीचे, इसका इसे। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जैसे 6 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। 3 में से 0 गया तो 3 आ जाएगा हमारा। 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या मानेंगे इसको, 10। 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ पे एक 10 माना था तो एक हलंत लग जाएगी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। 10 में से ए वाले में से घटाया था अभी, ठीक है। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब यहाँ फिर आ जाएगी हलन, क्योंकि हमने 10 माना था। तो 0 में से 1 घटाया, 0 यानी 10। 10 में से 1 घटाया तो 9, फिर एक आएगा यहाँ पे। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा क्या है, आंसर। अगर हम गुणा करते इतना लंबा तो ये हमारा बहुत टाइम लग जाता। अगर आप ये समीकरण एक दो बार आप हल करेंगे तब आपको जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब इसी टाइम में चौथा सवाल हल करते हैं। एक चौथा सवाल दिया गया है कितना, अब इसमें ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न हो गया, ये थर्ड पैटर्न हो गया। अब फोर्थ पैटर्न का सवाल आ गया, फोर्थ पैटर्न, ठीक है। अब ये फोर्थ पैटर्न क्या कह रहा है, 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117, इस तरह से। तो ये क्या है, इसमें माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, 883 तो स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, इस तरह से क्या दिया गया है ये। तो यहाँ पे एक समीकरण काम करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह से। ये आपको समीकरण याद होने चाहिए, 4-5 समीकरणों को आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये समीकरण बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ज़्यादा नहीं है, ये 2-4 ये समीकरण है जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब सवाल करते जाओगे ना तो आपको समीकरण याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 883 को क्या मानेंगे, ए, और यहाँ पे 117 को क्या मानेंगे, बी, इस तरह से मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी 883 प्लस 117 का ये हो जाएगा, ये 883 प्लस 170, एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा 883 माइनस 117, इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा एक समीकरण जो हमने यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 3 और 7 कितना होगा, 10। 8 और 1 9 और 1 हलन 3, 10। 8 और 1 9, 9 और 1 10, इस तरह से। अब इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा, ये इंटू रहता है यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो क्या मानेंगे इसको, 13। 13 में से 7 गया तो कितना, 6। यहाँ पे फिर हो जाएगा एक हलन, क्योंकि यहाँ पे 10 13 माना था, तो इसकी वजह से एक और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। 2, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 6। अब 8 में से 1 गया तो कितना, 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 66, 766। यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये अलग पैटर्न हो गया। अब दूसरा और चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 220 गुणित 220 प्लस 180 गुणित 180, यहाँ पे आपने एक माइनस वाला देख लिया। अब यहाँ पे प्लस वाला देखेंगे कि किस तरह से हल होगा। प्लस वाले को हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एक सवाल लिख ले रहे, ठीक है। 220 गुणित 220 प्लस, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का दिया गया था, जो ऊपर वाला हमने किया था वो माइनस के दिया। 180 गुणित 180 यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये सवाल दिया गया, तो क्या होगा ये,
यहाँ पे 220 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। यहाँ पे एक समीकरण काम करता है, यहाँ पे क्या समीकरण काम करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण आपको याद होना चाहिए। इस समीकरण को भी हम बताएंगे कि किस तरह से ये यूज होता है, 2a क्यों आता है, क्यों ये सारी चीज़ें बताएंगे। पहले हम सवाल को हल करते हैं। जैसे 220, यहाँ पे क्या करना है अपन को, इनका एक बार प्लस करके स्क्वायर करना है, एक बार माइनस करके स्क्वायर करना है। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके, यहाँ पे 2 दिया गया है तो यहाँ इसके नीचे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर भी चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 नीचे रख देंगे इसके। तो इसी तरह करेंगे, किस तरह, जैसे यहाँ पे 220 प्लस 180, एक बार ये स्क्वायर हो गया गुणित, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार इनको घटाना है, 180 प्लस 180 का होल स्क्वायर। क्यों करना है, ये समीकरण का याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता है बहुत पुलिस, एमपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स के 8-10 क्वेश्चन आते हैं जो एमपी पुलिस में यूज होते हैं, और भी पटवारी वगैरह में भी आएंगे। अभी पटवारी की परीक्षा भी आ रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये आता है। जैसे यहाँ पे 220 और 180 का कितना हो गया, 400, 400 का स्क्वायर प्लस, प्लस आ जाएगा 220 माइनस 180, 220 माइनस 180 कितना, 220 में से 80 है 40 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 4 का इसका वर्ग करेंगे, 16 आ जाएगा, ये डबल जीरो का 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 16 यानी 40 का स्क्वायर 1600। इस तरह से हमारा ये आएगा, स्क्वायर करेंगे। इसके नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 2a² प्लस b² निकालना है। तो ये 2 आ जाएगा, तो a² प्लस b², ये हमें निकालना है, ये वाला a² प्लस b², इस तरह से। तो इनका टोटल हो जाएगा कितना, ये डबल जीरो यानी 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो डाल लेंगे, ये 2 जीरो इसमें जोड़ेगा, 0 0 0 0 0 0 और 0 और 6 का 6, इस तरह से 0 और 1 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इस तरह से उतार लेंगे और 2 का भाग देंगे, 1 में जा नहीं रहा यानी 16, 16 का 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर इसमें 1 नहीं जा रहा, तो क्या लगेंगे, 16 है, तो 16 लेने के पहले 1, क्योंकि इसमें जा नहीं रहा। फिर हम 16 में भाग देंगे, 8 दूनी 16 और 2 जीरो का 2 जीरो उतार देंगे। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये समीकरण याद होना चाहिए। ये समीकरण को हम आगे बता रहे हैं आपको किस तरह से ये हल होता है। जैसे ये समीकरण दिया गया, यहाँ पे क्या दिया था, ये प्लस a² प्लस b², ये दिया था 2 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से एक समीकरण दिया है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, a² माइनस b², इस तरह से ही था एक समीकरण जो हमने पहले वाले सवाल में किए थे। तो हमें दोनों समीकरण माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या होता है, 2ab और 2ab कैंसिल हो जाता है, जो a² तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस b² तो क्या हो जाएगा, 2b²। तो इसको 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर दोनों कॉमन आ रहे, तो 2 को कॉमन लेके ये ले आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, वही आता। इसी तरह बनाना पड़ता है, तो हमें इस तरह से वो सवाल हल होगा। अब छठवां सवाल हल करके देखते हैं। जिसे यहाँ पे एक दिया गया सवाल, 867 प्लस 289 समीकरणों पे आधारित है, क्योंकि ये बिना समीकरणों के हल नहीं होंगे। ये समीकरण अपन को यहाँ पे दिया गया छठवां सवाल, 867 प्लस 289 माइनस 867 माइनस 289 गुणित 867 गुणित 289 दिया गया है।
तो यहाँ पे एक समीकरण याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक समीकरण क्या है, ए स्क्वायर ये प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 4ab। 4ab ये समीकरण आपको क्या होना चाहिए, याद, तभी आप ये क्वेश्चन हल कर पाओगे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इस तरह से। तो क्या है, यहाँ पे ए और बी दिया है, ए और बी मान के चलते हैं, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, 4ab, क्या आ जाएगा 4ab। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 4ab बटे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ पे ए और बी, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4। यही हमारा आंसर है। क्यों आंसर है, यहाँ पे हम सवाल समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे समीकरण जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जैसे ऊपर समझाया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, एक समीकरण ये हो गया, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से, ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस का है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, जो प्लस के वो माइनस के स्क्वायर प्लस जो माइनस का वो प्लस का होगा 2ab, इस तरह से। तो माइनस का ए भी माइनस का ए भी, ये माइनस का ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4ab, इस तरह से क्या आ जाएगा, ये 4ab। तो अब इसको ए और इसको बी माना तो ये भी आ जाएगा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अगर आप ये लिखते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो ऐसे कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल है जहाँ पे इसको प्लस रखा है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक प्लस वाला सवाल है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये 7वां सवाल है, यहाँ पे क्या है, प्लस दिया गया है, तो उसको प्लस वाले को कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 956 प्लस 479 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। उसके बटे में क्या है, ये भाग में 956, 956 गुणित 956, ठीक है, इस तरह से, प्लस 479 गुणित 479। तो आपको हमने एक ऊपर समीकरण बताया था, जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बताया था, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब इसको क्या मानेंगे, ए 956 को क्या मानेंगे, ए, तो इसको बी मानेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से लिख दे रहे हैं वो समीकरण, 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारा समीकरण में पहले बताया था आपको हल करके, तो इस तरह से, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 956 प्लस 479, तो क्या है, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 2a² प्लस बी स्क्वायर, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2a² प्लस बी स्क्वायर, क्यों लिखेंगे, ये सारी चीज़ क्या है, ये वाला है समीकरण, तो इसके बराबर में क्या दिया है, शॉर्ट फॉर्म में 2a² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 956 गुणित 956, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब 479 गुणित 479, तो बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़। तो इसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, यहाँ पे जैसे 2 आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ये समीकरण बन जाएगा। तो ये समीकरण बनने के बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा आखिरी में 2, इस तरह के। अब एक हम ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपको इस तरह का सवाल देखे और इसमें प्लस दिया हो, तो क्या हमें आंसर करना है, 2 आंसर करना है। और जो हमने पहले बताया था, जैसे 6वां नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 4,
इस तरह से, क्योंकि ये 5 या 10 सेकंड में हल करने वाले सवाल हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस तरह के सवाल को। आप अगर 2-4 बार करेंगे तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। और बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। यहाँ पे 8वां सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है, अब ये क्या दिया है, ए क्यू वाले, ये क्या है, ए क्यू, ये समीकरण दिए गए हैं सारे, तो हम ये समीकरण भी बताएंगे आपको और हल करके भी सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे यहाँ पे 8वां सवाल दिया गया, क्या दिया गया, 8वां सवाल। 8वां सवाल को किस तरह से हल करना है, 883 गुणे 783 गुणे 783, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217, इस तरह से इसके बटे में आएगा 783 गुणे 783। ये मैं बता दे रहा, इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सवाल सही समझ में आए कि क्या लिख रहा हूँ, क्या है 217, इस तरह से प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस आ जाएगा 217 गुणे 217। अब यहाँ पे एक समीकरण याद आता है क्या हमें, ये ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे 3ab, ठीक है, ए प्लस बी, ये प्लस बी, लेकिन यहाँ ये वाला नहीं लगेगा, ये दूसरा, सॉरी ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, सॉरी सॉरी, ये कौन सा लगेगा, यहाँ पे लिख दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला समीकरण लगेगा, सॉरी इसको हमने बता दिया यार, वो याद नहीं आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये वाला समीकरण रहेगा इसमें। तो ये हमारा कौन सा समीकरण बन रहा है, जैसे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए क्यूब, और यहाँ पे बी क्यू दिया है। यहाँ पे देखना आप, 7 क्या हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, यहाँ 217 का होल क्यू हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का हल करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे हम मानेंगे ए मानेंगे बी, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, ए, इसको मानेंगे हम बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सारी चीज़ क्या बन जाएंगी, ए क्यू प्लस बी क्यू, कैसे, जैसे यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू ये दिया गया ऊपर, तो हमने ए लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यू, जैसे ए स्क्वायर दिया गया है, ये वाला हो गया ए स्क्वायर, ये स्क्वायर ये हो गया, और ए बी ये हो गया, और बी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये देखो इस साइड ये हम क्या ले आए, इस साइड ले आए, इसको नीचे कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी, ये प्लस बी बचा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बी बचा, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 783 प्लस 217, तो क्या आ जाएगा, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब एक और सवाल चलते इसी के टाइम में चलेंगे, ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, माइनस वाला, जैसे 9वां नंबर दिया गया, यहाँ प्लस दिया गया था, यहाँ माइनस दिया गया, इसी तरह से हल होगा, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ये वाला समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे एक ध्यान रखना कि यहाँ पे जो माइनस का दिया जाता है, यहाँ पे ये भी प्लस हो जाता है, यहाँ पे बी स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना, आपको डायरेक्ट ए नहीं करना कि आपको सवाल लिखना है, कुछ भी करना, आपको क्या करना है, ए अकेला बचता है, ये नीचे आ जाएगा, ये सारा समीकरण दिया हो गया है जो आपको दिया बताया था। तो यहाँ पे क्या करना आपको, 993 माइनस 383, इस तरह से, तो आपको ये घटा देना, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 3 गए 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड में, इस तरह से।
अगला सवाल लेकर चलते हैं। यहाँ पे 10वां सवाल क्या कह रहा है, 476 गुणित 198 गुणित 959 गुणित 242 में इकाई का अंक क्या है। तो हमें क्या करना है, 10वें सवाल में इकाई का अंक ढूंढना है। 10वें सवाल में क्या करना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई होता क्या है, जैसे हमने एक संख्या लिखी है 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया 7। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे क्या लेते हैं, इकाई। ये क्या हो जाएगा, दहाई। ये 5 क्या है, सैकड़ा। ये क्या है, हजार। तो यहाँ पे क्या है, 1567, इस तरह से। तो हमें क्या अकेला निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें इनका गुणा नहीं करेंगे इतनी सारी, तो हम क्या करें, इनका शॉर्ट फॉर्म लेंगे, जो इकाई का अंक है लास्ट वाला। जैसे यहाँ पे 476 का 6 ले लेंगे, 198 का 8 गुणित, और 359 का 9 गुणित 242 का 2। इस तरह से हमने सारे इकाई के अंक ले लिए। अब इनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा किया इसमें, यहाँ पीछे से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 का इकाई अंक 8। 8 से 8 का गुणा करेंगे तो 64। 64 में इकाई का अंक क्या है, 4। 64 में इकाई का अंक क्या है, 4। 4 से इसमें गुणा करेंगे 6 में, इसमें 6 में, ये आ जाएगा 24। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 4 हो गया। आंसर, आंसर क्या है, 4। इस तरह से हमें इकाई का अंक निकालना है। अब आगे चलते हैं सवाल में। 11वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 3567 के ऊपर वर्ग लें। वर्ग कितना है, 654 में इकाई का अंक क्या है। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करोगे, इसका वर्ग तो आपको पता नहीं है, निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इन जैसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3527 के ऊपर कितना है, 54। यहाँ पे 4 का भाग देना पड़ता है, क्या देना, 4 का भाग वर्ग वाली संख्या में, वर्ग वाली संख्या में। अब यहाँ पे हम 4 का भाग भी बताएंगे कि क्यों दिया जाता है। क्योंकि 4 का भाग इसलिए दिया जाता है, जैसे हम 2 का उदाहरण स्वरूप क्या ले लेंगे, 2 गुण। यहाँ पे 2 के क्या ले लेंगे, गुणनखंड, या आप कहेंगे तो वर्ग लेंगे, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे रिपीट, यहाँ पे क्या होता है, 4 जैसे बढ़ता जाता है उसका रिपीटेशन दोबारा से हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2, यहाँ पे 1 का 1 वर्ग 2, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का घन कितना होता है, 8। 2 के ऊपर 4 की घात आनी 16। आप 2 के ऊपर 5 की घात आनी 32। इस तरह से आपने देखा कि जैसे चौथे बार गया ना, जैसे 1, 2, 3, 4, वही फिर 5वें नंबर, जैसे 4 गया तो उसी के बाद क्या आ जाएगा, 5। 5वें नंबर क्या हुई, रिपीटेशन। यानी 4 के बाद रिपीटेशन होता जाता है, हर संख्या में होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाली संख्या में 4 का भाग देते हैं। तो हमें रिपीटेशन वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे हट जाएगी, और जितनी बचेगी उसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे यहाँ पे 6 में भाग दिया तो कितना बचा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यहाँ पे 2, 6 चौको 24, 6 चौको 24, यहाँ पे 1, 3 चौको 12, 3 चौको 12, यहाँ पे कितना 12, 12 में से 14, 14 में 2 गए, कितना हो जाएगा 2, यानी 2, यह 35 होगा 27। इसका क्या हो जाएगा, 2, 2 बार आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 7। अब इसका स्क्वायर तो निकालेंगे नहीं कि इतना लंबा टाइम है हमारे पास, क्योंकि हम पेपर में 15 ही सेकंड मिलते हैं, तो इतना लंबा निकालेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेंगे, बस 7 का स्क्वायर करेंगे, उन क्या आ जाएगा, 49। 7 को 49, इसमें इकाई का अंक कितना है, 9। तो 9 हमारा इकाई का अंक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या हमारा आंसर है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।